तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमेशन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारे टाटा असासिन के एपिसोड नंबर 12 को। इसके बाकी के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के जानता है कहानी को एपिसोड नंबर 12 के साथ। तो अब ग्राम अमीला से कहता है कि वे उसके साथ महल में चले और ग्राम की ये बात सुनकर अकीरा उसकी ओर बढ़ने लगता है। इस पर ग्राम अकीरा से बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, असल में तुम कुछ भी नहीं हो। इस पर रोल्ड ग्राम से बोलता है कि ये साइलेंट असासिन है। इस पर ग्राम उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ ये कौन है। हीरो का काम होता है राक्षस को मारने के लिए अपने आप को सौंप देना और ये बेवकूफ यहाँ पर घूम रहा है। जिस पर अकीरा राउल्ट को रोकते हुए बोलता है कि अगर वक्त मेरा है तो मर्जी भी मेरी होगी। और ग्राम उससे बोलता है कि तुम तो काफी कठोर हो, जिसने तुम्हें महल से बाहर निकालने के लिए अपनी जान दे दी वे कब्र में काफी खुश हो रहा होगा। और आगे ग्राम बोलता है कि सरान मित्रे की उसका मरने का तरीका काफी घटिया था पर तमाशा पूरा हुआ और मैं उस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने नाइट रेवन में कैमरे लगा दिए थे। और ग्राम आगे बोलता है कि उस दिन की वीडियो फुटेज देखना चाहोगे, मेरे पास अब भी पड़ी है। जिस पर अकीरा उससे बोलता है कि तुम मुझे सब बता के काफी बड़ी गलती कर रहे हो। और अकीरा की ये बात सुनकर ग्राम के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और हम लोग देखते हैं कि बीच में क्रिया आ जाती है। और फिर ग्राम से बोलती है कि आप इन मुसाफिर को बिना किसी इसके चोट पहुंचा चाहते हैं। और वे सैनिक क्रिया पर अटैक कर उसकी व्हील चेयर तोड़ डालते हैं। और ग्राम बोलता है कि प्रिंसेस अमेलिया के बीच में जो भी आए उसे मार डालो। अब अकीरा रोल्ड से बोलता है कि वे क्रिया को लेकर आगे चला जाए। और फिर अकीरा उन मॉन्स्टर से लड़ना चालू कर देता है। अब अकीरा अपनी कॉन्शियस प्रेजेंस का यूज करता है और हम लोग देखते हैं कि वे मॉन्स्टर अकीरा की कॉन्शियस प्रेजेंस को भी पकड़ लेते हैं। अब ग्राम अकीरा से बोलता है कि नाइट रेवन के कैमरे ने सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पास कॉन्शियस प्रेजेंस है। और ये सब देखकर मैंने भी अपनी आंखें सराहना की तरह कर ली थी। अब हम देखते हैं कि वे तीनों मॉन्स्टर अकीरा पर अटैक करने लगते हैं और उन मॉन्स्टर को अकीरा के अटैक का कुछ असर नहीं हो रहा होता है। अब अकीरा एक मॉन्स्टर को पीछे से पकड़ लेता है जिससे दूसरा मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और वे अटैक अकीरा को भी लग जाता है। अब अकीरा शैडो मैजिक यूज करने की सोचता है और अमेलिया और बाकी सबके वहाँ पे होने से वे रुक जाता है। अब अमेलिया भी अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करती है और वे सैनिक उस अटैक को सोख लेते हैं। अपने अकीरा से कहती है कि वहाँ से भाग जाए। इस पर अकीरा उससे कहता है कि उनका ध्यान भटकाओ और यहाँ से भागो। अब अकीरा और अमेलिया वहाँ से भागने लगते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि उन दोनों पर लाठी की नजर पड़ जाती है। लाठी उन दोनों की हेल्प करने का बोलती है और हम लोग देखते हैं कि लाठी उन्हें वहाँ से उड़ा कर ले जाती है। अब अकीरा लाठी का शुक्रिया बोलता है। इस पर लाठी उसे बोलती है कि तुम लोग मेरे दोस्त हो और तुम लोग मुझे पसंद हो। फिर हम लोग अमेलिया को देखते हैं जो कि शहर के नजारे को देखकर अकीरा के साथ बिताए गए पलों के बारे में सोचती है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लाठी उन दोनों से बाय बोलती है। तो अमेलिया और अकीरा उससे रुकने को बोलते हैं। इस पर लाठी उन्हें बोलती है कि मैं तुम दोनों को उन्हें मारते हुए नहीं देखना चाहती। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अकीरा क्रो से जो सब हुआ उसके बारे में बताता है और अकीरा क्रो से बोलता है कि मैं उन सबसे एक एक करके लड़ सकता हूँ पर वे ज्यादा थे इसलिए मैं लड़ नहीं पा रहा था और मेरी कॉन्सिल प्रेजेंस और मेरे अटैक का उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। और अटैक के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं धीमा होता जा रहा हूँ। इस पर क्रो से बोलता है कि मुझे लगता है वह लोग बूस्टर से निकले हुए माना से अपने गियर को और भी मजबूत कर रहे होंगे, लेकिन तुम एक असासिन हो और तुम्हारे पास अपने भी तरीके होने चाहिए। इस पर अमेलिया क्रो से बोलती है कि तुम्हें को लगता है क्या तुम्हारे काम करने को मान गया है। इस पर क्रोन से बोलता है कि अब ग्राम की जरूरत तुम पर पड़ चुकी है और वे अमेलिया को नहीं पकड़ पाया तो वे अपनी पूरी कोशिश करेगा। अब अकीरा अमेलिया से बोलता है कि रात बहुत हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। उनके पूछने पर अकीरा बोलता है कि मैं थोड़ा अकेले में वक्त बिताना चाहता हूँ। और फिर हम लोग इधर ग्राम का सीन देखते हैं। इसके सामने दो सैनिक किसी रेड चेन से बंधे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आके बोलता है कि हम प्रिंसेस अमेलिया को कल तक ढूंढ लेंगे। ग्राम उससे बोलता है कि मुझे वह दोपहर तक चाहिए। अब वह आदमी उन दोनों सैनिकों के बारे में पूछता है। ग्राम उससे बोलता है कि ये बस मेरे मनोरंजन के लिए है, ये बेवकूफ अपनी जिंदगी भर का माना यूज कर लेंगे और फिर मर जाएंगे और जब मेरे पास कई सारे बूस्टर है तो मैं कई सारी आर्मी बना सकता हूँ और एक बार मुझे प्रिंसेस अमेलिया मिल जाए तो मैं उन्हें राक्षसों को बेच दूंगा और फिर मेरे पास कीमती सामान होगा और आज के लिए ज्यादा सैनिक तैनात करना। और फिर हम लोग अमेलिया का सीन देखते हैं जो कि सो रही होती है। फिर हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि सोचता है कि अगर मैंने ग्राम को मार दिया तो वह अमेलिया के पीछे दोबारा नहीं आएगा और उसने सरान की मौत का मजाक भी उड़ाया है, ये सभी ठीक रहेगा। पर तभी हम लोग देखते हैं कि अकीरा को उसकी फैमिली की याद आ जाती है और अकीरा बोलता है कि मैं अपना मन बना चुका हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि अकीरा के बैग में से गिलास की दी हुई चीज नीचे गिर जाती है और तभी हम लोग देखते हैं कि उस चीज में से एक रोशनी आने लगती है और अकीरा देखता है कि उसमें सरान की रिकॉर्डिंग होती है। अब अकीरा बोलता है कि कमांडर सरान। अब कमांडर सरान अकीरा से बोलते हैं कि तुम हैरान हो क्या, देखो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए क्या पता तकदीर में हमारे लिए क्या लिखा है। और हाँ, मैं तुमसे कुछ बड़ी चीज नहीं कहने वाला था, मैं तो बस वे तुमसे दोबारा से कहने वाला था जो मैंने पहले कहा था। और आगे सरान अकीरा से बोलते हैं कि तुम एक ऐसा असासिन बनना जो जिंदगी कदर करता है और एक दिन तुम जरूर अपने घर जाओगे, वो देश जहाँ पे शांति है और तुम्हें बार बार लोगों की मौत देखना नहीं मिलेगी। तो इसलिए तुम ये मत सोचना कि तुम्हें मेरा बदला लेना है। दुनिया की किसी भी चीज के लिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। और हम लोग देखते हैं कि अकीरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं और आगे सरान बोलते हैं कि और इस सब में मेरी मौत भी शामिल है। मेरा जैसा मत बनना और बदला लेना मूर्खों का काम है, समझदारों का नहीं। और जिसे समझ तुम रखते हो तो तुम
तुम ये बात बखूबी जानते हो। और हम लोग अकीरा को देते हैं जो रोते हुए बोलता है कि लेकिन अभी क्यों, मुझे ये अभी क्यों जानने को मिला, मैं अपना मन अब बना चुका हूँ। और आगे सरान बोलते हैं कि जिंदगी में सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, तो मुझे पता है तुम भावनाओं में बह के कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे। और अगर तुम ये जानना चाहते हो मुझे तुमसे इतना लगाव क्यों है, तो मैं तुमसे और तुम्हारी शख्सियत से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। मुझे तुमसे यही कहना था। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद अकीरा बोलता है कि कमांडर सरान आप मुझे जरूर डांटेंगे मेरी बेवकूफी और आपकी बात ना मानने के लिए। और फिर इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अकीरा क्रो से पूछता है कि आप अभी तक जागे हैं, जिस पर क्रो अकीरा से बोलता है कि तुम मेरा गलत काम करने के लिए मान गए हो, ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें विदा करूं, और तुम बूस्टेड सैनिकों से कैसे निपटोगे। जिस पर अकीरा उससे बोलता है कि मैं बस वो करूंगा जो मुझे करना है, पर मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगा। जिस पर क्रो अकीरा से बोलता है कि इसका मतलब असासीन भेदभाव करके खून नहीं करते, और अगर ये बात सच है तो काफी बढ़िया है। अकीरा ये बात सुनकर बाहर जाने लगता है, पर तभी उसे अमेलिया रोक लेती है। अब अकीरा अमेलिया से पूछता है तुम अभी तक जागी हो, और अमेलिया अकीरा से बोलती है कि अकीरा मत जाओ, मैं जानती हूँ तुम किसी को भी अंदर से मारना नहीं चाहते। जिस पर अकीरा उससे बोलता है कि हाँ ये बात सच है, पर मुझे माफ कर दो अमेलिया। और फिर अगले सीन में अकीरा नाइट से बोलता है तुम भी मुझे अलविदा करने आई हो, जिस पर नाइट उससे बोलती है कि मुझे आदेश दीजिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर अकीरा उसे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे ये काम खुद करना होगा। और फिर हम लोग महल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अकीरा उन सैनिकों के रेड और पर हमला कर रहा था और फिर मॉन्स्टर को मार रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि अकीरा छत के ऊपर जाने लगता है, और हम लोग को पता चलता है कि ये सीन एपिसोड 1 का होता है, जहाँ पर वह असासिन अकीरा को देखकर बोलता है कि साइलेंट असासिन, इस काम के लिए मुझे इतने फेमस इंसान से लड़ना होगा, पर मुझे अपना काम तो करना है। जिस पर अकीरा मन में सोचता है कि हाँ ठीक बोला, पर मैं तुम्हें अपने काम के बीच में नहीं आने दूंगा। और अकीरा उससे लड़ते वक्त सोचता है कि इस वक्त मेरी आंखों के सामने सिर्फ कमांडर सरान का चेहरा आ रहा है। जिंदगी में कितना कुछ है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं इस मामले में कुछ खास नहीं। और यही बात पर लागू होती है यहाँ तक कि इस हेडबैंड पर भी जिसको राजा ने भेजा है। और अकीरा आगे सोचता है कि हमें ऐसी चीजों को झेलना पड़ता है जो हम कभी नहीं चाहते, और उनमें शामिल है नाइट, क्रो और अमेलिया। अब राजा का भेजा हुआ हेडमैन सोचता है कि ये जालिम दुनिया काफी ज्यादा भेदभाव करती है, और इधर अकीरा सोचता है कि हीरो और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्हें भी और किसी दुनिया में लाया गया, शायद राक्षसों और उनके सम्राट को भी, वो राजा भी जो हमें यहाँ पर लेके आया। ग्राम भी इसी चीज से गुजर रहा होगा, और जाहिर सी बात है कमांडर सरान ने भी ये सब झेला होगा, और इसलिए मुझे। और हम लोग देखते हैं कि उस हिटमैन के ऊपर उसी की तलवार आके गिर जाती है। और फिर अगले सीन में अकीरा ग्राम के रूम में आ चुका था, और हम लोग देखते हैं कि अकीरा अपनी स्वॉर्ड को उठाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग अकीरा और अमेलिया को देखते हैं। अब अकीरा अमेलिया से बोलता है कि मुझे माफ करना, जिस पर अमेलिया से बोलती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, इसलिए कि मेरे मना करने पर भी तुम वहाँ पर चले गए। और अकीरा उससे बोलता है कि मैंने उसे मारने का मन बना लिया था, और जब मारने का वक्त आया तो मैं बस देखता ही रह गया, और फिर ग्राम को मारने के बाद भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। और अकीरा आगे उससे बताता है कि मैं खुद से डरा हुआ हूँ कि मुझे एक इंसान को मारने के बाद भी गलत क्यों नहीं लग रहा। आखिरकार आज मैं एक असली असासिन बन ही गया। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं मौका मिलने पर रेटिस के राजा को मार सकता था। अगर वो किया होता तो आज कमांडर सरान जिंदा होते। इस पर अमेलिया रोती हुए अकीरा से बोलती है कि वह तुम्हारी गलती नहीं थी। पर अकीरा आगे बोलता है कि अगर ऐसा ही होना था तो शायद मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। अमेलिया, कल तक तुम जिस लड़के को बचाना चाहती थी अब वह नहीं रहा, तुम्हारा जादू भी उसे जिंदा नहीं कर सकता। और अकीरा आगे बोलता है कि मुझे माफ कर देना। और हम लोग अमेलिया को देखते हैं जो अकीरा को पीछे से हक कर कर बोलती है कि अकीरा मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर चाहे तुम कैसे ही बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा खुद के लिए रास्ते बनाते हुए देखा है, और मैं भी वही करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये सब तुमसे ही सीखा है। और अकीरा उसे बोलता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं भविष्य में क्या बन जाऊँ, क्या पता मैं एक भयानक दानव बन जाऊँ, इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ रहकर मुझे संवारना चाहती हो। अगर ऐसा है तो मैं भी आसानी से आगे बढ़ पाऊंगा। इसमें अमेलिया उसकी ओर हाँ में सर हिलाती है। फिर हम लोग नाइट को देखते हैं जो अकीरा से बोलती है कि आप मुझे भूल मत जाना, मैंने अब अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और फिर इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये खबर आगे लिया के डैड को पता चल जाती है कि ग्राम को असासिनेट कर दिया गया है, और लिया मन में सोचती है कि और इसके अलावा कोई हो भी नहीं सकता। और फिर हम लोग क्योसुके और सुकासा को देखते हैं, जिसपे क्योसुके सुकासा से बोलता है कि मुझे अकीरा के अंदर कुछ अलग फील हुआ है, और सुकासा के पूछने पर क्योसुके से बताता है कि नहीं वह मरा नहीं है, वह अभी भी जिंदा है, ना ही उसे कोई चोट लगी है, उसके अंदर कुछ बदला हुआ है। जिस पर सुकासा सोचता है कि अगर वह जिंदा है तो मुझसे मिल सकते हैं। और फिर इधर हम लोग लाटी को देखते हैं जो अमेलिया और अकीरा और बाकी सबको देखकर सोचती है कि कोई भी अलग नहीं है, हम सभी कभी न कभी कमी महसूस करते हैं, मायने रखता है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। माना कि मैं राष्ट्रों के सम्राट के साथ हूँ और मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, सवाल ये है कि तुम क्या करोगे। अब इधर अकीरा क्रो से पूछता है कि आप भी हमारे साथ आ रहे हैं क्रो।
जिस पर हमें पता चलता है कि क्रो भी अकीरा के सफर में उसकी जर्नी में उसका साथ देगा और अकीरा के साथ सफर पर चलेगा। और अब ये लोग अपनी दूसरी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं और अकीरा बोलता है कि अमेलिया और नाइट ने मुझे अपनाया मेरे असासिन बनने के बावजूद भी, तो अब से मैं भी यही करूंगा। मैं नहीं जानता कि एक असासिन के तौर पर मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने का हक है या नहीं, लेकिन क्यूसो और बाकी के मेरे साथियों को सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए अगर मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा एक असासिन के तौर पर। और ये सीजन और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड और सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।